एक बार फिर से यूपी पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, सहायक परिचालक के पदों पर बेहतरीन वैकेंसी आई है और इसका फॉर्म भरने का डेट भी 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पेमेंट मिलने वाला है भाई 25,500 रुपये से लेकर 81,000-82,000 रुपये मतलब मिलेगा। कुल मिलाकर ये देखिए, ये तो आपका मेन पेमेंट हो गया, इसके अलावा जो अतिरिक्त पेमेंट मिलता है मतलब जोड़ कर वो अलग मिलेगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी भाई कितना है, 44 सीटों पर टोटल वैकेंसी है। यदि बात की जाए अनारक्षित की, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 20 है, EWS के लिए 4 है और नॉन NCL के लिए यानी कि नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 11 है और उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 9 है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं निकाला गया है। टोटल सीट यदि आप जोड़ते हैं तो 44 सीट हो जाता है। इसी के अलावा यदि देखेंगे तो जो लोग महिला कैटेगरी से हैं उनके लिए बस कितनी सीट भाई, 8 सीट उनके लिए संरक्षित यहाँ पर आता है। अब यदि बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की, तो ये 3 तारीख से शुरू हो रहा है और इसका जो अंतिम तिथि है भाई 2 जनवरी तक है, यानी कि 2 जनवरी तक है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है भाई ये भी 3 तारीख से शुरू होगा और अगले मतलब महीने में, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगा 2026 में जाकर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन जो इसका फॉर्म भाई जमा करने का जो अंतिम तिथि है, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं फ़ी जमा करने को, वो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए क्योंकि बात पैसे का है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे यदि यहाँ पर, तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को, जैसा कि नया नियम लग गया, ये बात सभी लोग जानते हैं। अच्छा, देखिएगा ध्यान से कि सामान्य के लिए, EWS के लिए और जो लोग पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, इन तीनों के लिए भाई कितना रुपये लग रहा है, 500 रुपया रेडी रखना है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपये लग रहा है, ये भी बात सही है। और सबसे दुख का बात तब हो जाता है कि जब इसमें बस मतलब बोल सकते हैं कि यूपी के लोग नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भरेंगे, मात्र और मात्र जो हम सीट बताए 44 सीट, उसी सीट पर, ठीक है। बात की जाएगा यदि शैक्षिक योग्यता की, मतलब क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो यदि आप फिजिक्स की हैं तो भी भर सकते हैं, मैथ की हैं तो भी भर सकते हैं। इसके अलावा यदि इस दोनों सब्जेक्ट के समकक्ष में, यानी कि समकक्ष में जो भी सब्जेक्ट होगा, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे यदि आप लोग देखेंगे तो बहुत इसमें नॉर्मल चीज़ एक और है, क्या कि आवेदन करते समय यदि आप परीक्षा में सम्मिलित हो गए हैं, अब ये नहीं पता चला है कि आप पास है कि फेल है, तो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि 12th पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अभी इस फॉर्म को भरेंगे। नीचे देखेंगे तो एज की यदि बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 बरस से लेकर, ठीक है, 22 बरस तक होना चाहिए, यानी कि मात्र और मात्र आपको 4 महीने मतलब 4 साल का समय मिल रहा है। यदि शॉर्टकट में बात की जाएगी तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2003 से लेकर 1/7/2007 के बीच है, तभी इस फॉर्म को भरिएगा। यदि इससे कम होगा तभी भी नहीं भरना है और ज़्यादा होगा तभी भी नहीं भरना है। कुल मिलाकर बात ये कि यदि इसके बीच में होगा तो भर सकते हैं, ठीक है, यानी इसके बीच में जो होगा वो 4 साल का हो जाएगा। अब सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस भाई बहुत इसमें भारी एक तरीके से सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि 44 मतलब ऐसे ही सीट है तो ज़्यादा लोग इसमें भरेंगे, तो इसीलिए सिलेबस तो थोड़ा देगा ही भारी। तो प्रश्नों की बात करेंगे तो 40 प्रश्न होगा, हिंदी से 100 नंबर का होगा। उसी तरह साइंस से भाई प्रश्नों की संख्या 40 होगी, 100 मतलब 100 नंबर का पूछेगा, ठीक है। रीजनिंग पूछेगा आपसे और मैथ भी सारा पूछने वाला है, विज्ञान और हिंदी सब मिलाकर पूछेगा। लेकिन सबसे खास बात तब शुरू हो जाती है कि जब यहाँ पर लिख देता है कि प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक लाना ही लाना है, यानी कि हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 50-50 नंबर लाना है। यदि आप 50-50 नंबर नहीं लाते हैं तो आप इस फॉर्म भरने से विफल हो जाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप अभ्यर्थी जो भी लोग होंगे इससे बाहर हो जाएंगे, वो लोग अब मतलब अलग तरीके से होगा, यानी कुल मिलाकर बात ये बोल सकते हैं वो लोग अब इससे बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से, ये बात हुई। परीक्षा जो होने वाला है 2 घंटा 30 मिनट को होगा, यानी कि 150 मिनट का परीक्षा होगा और प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 160 होगा। 4 सब्जेक्ट मतलब 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 असू से, और प्रत्येक प्रश्न में मतलब हर एक प्रश्न में 4-4 जो होगा ऑप्शन होगा। ये तो बात रही आपका अलग से, ठीक है। लेकिन यदि बात कर लेंगे फिजिकल की तो भाई फिजिकल बहुत आसान है लेकिन उतना भी नहीं है। मेल की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए न्यूनतम भाई एज जो मतलब हाइट होना चाहिए 168 होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भाई कितना होना चाहिए 60, और जो 68 होगा सामान्य कैटेगरी के लिए, और अन्य जो ओबीसी लगाते हैं उनके लिए एक 68 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेडीज चेस्ट की बात करेंगे पुरुषों के तो 79 होना चाहिए, फुल आकर 84 होना चाहिए, ठीक है। जनजातियों के लिए ये वाला है। महिलाओं की बात करेंगे यदि तो महिलाओं के लिए भाई देखिए यहाँ पर न्यूनतम उम्र मतलब एज, यहाँ पर हाइट की बात करेंगे तो 1.52 होना चाहिए,
अनुसूचित जाति के जो महिला हैं उनके लिए 147 होना चाहिए हाइट, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि उनका वजन जो होना चाहिए महिलाओं का वो 40 kg वजन रखा गया। यदि आप इससे कम का होती हैं तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दौड़ की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए 4800 मीटर यानी कि मोटा मोटी बोल दीजिए कि 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में दौड़ना है और महिलाओं को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 16 मीटर में, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर का इधर उधर है। यदि आप बात करेंगे सिलेबस की तो भाई सिलेबस उतना कुछ है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा लंबा सिलेबस है। सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो हिंदी का सब भाई सिलेबस है यहाँ से यहाँ तक पूरा पूछेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यदि साइंस की, जनरल नॉलेज की, तो इसमें थोड़ा सा लंबा सिलेबस हो जाता है। ये वाला आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सारा चीज़ आने वाला है। और भी थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो मैथ से रिलेटेड है यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको मैथ आप लोग बोल सकते हैं, रीजनिंग भी इसमें आ जाता है, तो ये सारा चीज़ आपका इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर रीजनिंग में देखेंगे जो मतलब सिक्योर रीजनिंग है, ये तो पूछता है। जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को।